मूलमहि विष्णुदेवानां यत्र धर्म सनातन तस्य च ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञ सदक्षिणा। क्या कहा कि सनातन धर्म की ताकत नारायण को है और हम सनातन धर्म को ही खत्म कर देंगे तो नारायण की तो ताकत अपने आप ही खत्म हो जाएगी। सनातन धर्म की ताकत में 5 चीजें हैं। आज पूरी दुनिया हमारी इन 5 चीजों को समाप्त करने में बिल्कुल कमर कस करके खड़ी है। मैं आप सभी भक्तजनों को, प्रभु प्रेमी जनों को, माँ बाबूजी भाई साहब को मैं ये कहना चाहूँगा, कैसे भी इन 5 चीज़ों को बचा लो तो ही सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, नहीं ये समाप्त हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता कहती है अपने धर्म में मर जाना आन बान और शान है, प्रलोभन में आकर के किसी के धर्म को स्वीकार कर लेना ये कायरता है। हमारे सनातन धर्म में ये 5-4 चीज़ें हैं, कैसे भी इनको बचा लो। क्या क्या है मैं इस पन्ने में से यहाँ से पढ़ रहा हूँ। इसमें वर्णन किया गया है कि सनातन धर्म में क्या क्या है। मूलमहि विष्णुदेवानां यत्र धर्म सनातन तस्य च ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञ सदक्षिणा। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि मंदिरों को बचा लो कैसे भी। हाँ, आज उनमें आरती करने वाले लोग नहीं हैं। गली मोहल्ले में मंदिर है लेकिन मंदिर में बेचारा अकेला पुजारी खुनखुना बजाता है, गली मोहल्ले वाले कोई वहाँ नहीं पहुँचते। जिस समय यवनों का साम्राज्य था, हमारी लाइब्रेरियों को, पुस्तकालयों को समाप्त कर दिया था, सनातन धर्म को सिर्फ और सिर्फ मंदिरों ने बचाया। इन मंदिरों से हमें ये पता लगा था कि कभी हमारे भगवान राम और कृष्ण हुए थे। सनातन धर्म की बहुत बड़ी ताकत है ये मठ मंदिर। वैसे भी वर्णन किया गया है जब भी कोई मंदिर के सन्मुख जा करके निकलता है, स्पष्ट श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 2 अध्याय में अजामिल उपाख्यान में लिखा है, जो मंदिर के सामने निकलता हुआ देवता को प्रणाम कर लेता है, एक ही बार में उसको 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। वो लोग कैसे होते हैं जिनके पड़ोस में मंदिर होता है और वो मंदिर में नहीं जाते। मैं कथा तो सुना ही रहा हूँ, सोते हुए लोगों को जगा भी रहा हूँ। इस गांव का बड़ा भाग्य है, इस गांव में मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। क्या अद्भुत मंदिर है बजरंगबली का, लेकिन दुर्गा माँ का मंदिर। मैंने तो अभी उस दिन पहली बार दर्शन किया है, इतना अद्भुत मंदिर। मैंने कहा हे माँ तेरी बड़ी कृपा है, तू तो साक्षात स्वयं साक्षात आके प्रकट हुई है। मैंने पहले दर्शन में जो मेरे मन में वो आता ही है वो मैंने आपके बीच में रखी है। इधर भगवान महादेव। तो ये सनातन धर्म की बड़ी ताकत है, कैसे भी मंदिरों को बचा लिया जाए। और अगली बात बताई गाय। पहले गांवों में बड़ी गाय होती थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन आज अभाव है। हमारे बाबा वो आजकल है नहीं, लक्ष्मी बाबा। हाँ, उनकी एक बात मैं कभी भी नहीं भूलता। हम गए ना उनके साथ गैया चराने के लिए, गैया होती थी तो वो एक ही बात कहते थे। वो श्रवण कुमार की बड़ी सुंदर कथा सुनाते, बहुत छोटी उम्र में सुनी लेकिन ध्यान है। वो कहते थे खटा महेरी करुओ तेल। वो कहते थे अंधी अंधने दे दो। वो बोलते थे, वो आज भी उनकी बातें बिल्कुल जीवंत हैं, बिल्कुल जिंदी हैं। हमने बहुत कुछ तो यहाँ अपने दादा लोगों, बाबा लोगों के ही चरणों में बैठ करके वो सब कुछ सुन लिया। वो गाय ही चराते थे। मैंने उनके पास, पता नहीं भैंस तो होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल देसी गाय, देसी गैया। सनातन धर्म की बहुत बड़ी ताकत है, जिसको कहा ब्रह्म, उसके बाद में कहा गौ गाय, तीसरी बात कही विप्रह ब्राह्मण। गाय के प्रति श्रद्धा तो है, ऐसी बात नहीं है। श्रद्धा ना होती तो जब घर में ऊपर का खटोला तैयार होता है ना, ऊपर वाला खटोला, तब कहा जाता है लल्लू एक जंगैया ले आ। दादा के हाथ में, बाबा के हाथ में पूंछ पकड़ाए तो जाई तो लटक के चले जाएंगे ऊपर। जीवन भर गैया में लठियाँ मारो, प्यास लगी है, जीवन भर गैया में लठियाँ मारो, फिर बाद में पूंछ लेके हाथ में संकल्प लेकर के क्या होगा, गैया का आदर हो, मान हो, सम्मान हो, पूजन हो, प्रणाम हो, उसके लिए रोटी हो। आप बात मानेंगे नहीं, नहीं तो मैं एक बात आपको ये सुना दूं। ग्रंथ में लिखा है कि जिस घर से गौ माता को चंदिया नहीं निकलती, उस घर का जल
मूत्र की तरह, उस घर का अन्न मल की तरह हो जाता है। मैं तो 1 कुंटल किताबें भी लेके आया हूँ, यदि कोई विश्वास न करे तो शाम को आ जाना, मैं लिखा हुआ दिखा दूंगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन है, जिस घर में गौ माता को रोटी नहीं निकलती उस घर का जल मूत्र की तरह और उस घर का अन्न मल की तरह हो जाता है। गौ माता को चंदिया रोटी निकलनी चाहिए। विप्र ब्राह्मण, सनातन धर्म की ताकत है तप और यज्ञ और पूज्य लोगों को दी गई दक्षिणा, ये सब सनातन धर्म की ताकत है। जब ये सब कुछ होगा तो नारायण को ताकत मिलेगी, नारायण को ताकत मिलेगी, अधर्म हावी नहीं हो पाएगा। परीक्षित राजा ने पूछा कि भगवान पहुँचे उधर क्या हुआ? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि वहाँ तो आनंद हो रहा था। वा चित्वा स्वस्थनम जात कर्मा तेजस्च कार्यामास वेद पितृवाचनम, तथा वहाँ पर स्वस्ति वाचन के द्वारा गायों का दान हो रहा था और सब जगह गाया जा रहा था क्या? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।